हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसको हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? चलिए स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम resulting in the formation of positive ion is called the ionization enthalpy of that element। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के ऑर्बिट से या आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उसे पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कि हमें रिक्वायरमेंट होती है या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है उस एलिमेंट की। ठीक है, यानी हमने एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लिया M, ठीक है, जी मतलब गैस फॉर्म में, और इसमें हमने एनर्जी सप्लाई करी। ठीक, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक, तो वो एनर्जी हमारी कौन सी एनर्जी होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इसलिए हमने इसको IE लिखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या करा? एनर्जी सप्लाई करी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और जो आपका गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम था वो इसमें कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज आयन में। तो हमने जो एनर्जी सप्लाई करी है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसे पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो एनर्जी सप्लाई करी है वो क्या कहलाई? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाई। ठीक है, तो ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी, सिंपल सा है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर उसे पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है या जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, द हीट इन्वॉल्व, जो हीट आप लगाते हैं, द हीट इन्वॉल्व इन द एबव प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल मोल इनवर्स। जो एबव प्रोसेस में आप हीट लगाते हो, इन्वॉल्व करती है, जो हीट इन्वॉल्व होती है उसे हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं? किलोजूल मोल इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं। एंड इज कॉल्ड मोलर आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको हम लोग मोलर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। फिर क्या कहता है? इफ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी इन्वॉल्व इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किलोजूल मोल इनवर्स में है को आप किसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे हो उसको जगह आप क्या पढ़ोगे? अब आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, यानी अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी को किलो जूल मोल इनवर्स की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करोगे तो उसे हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है या आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है उसमें चेंजमेंट आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा साइज ऑफ द एटम। अब साइज ऑफ द एटम के चेंज होने से क्या चेंज आएगा वैल्यू में, देखते हैं। इन अ स्मॉल एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, वाइल इन अ लार्जर एटम द इलेक्ट्रॉन आर लेस स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस। ठीक, अब ये कैसे हो रहा है चलिए देखते हैं। हमने दो एटम लिए, एक आपका जी स्मॉल साइज का एटम है जिसका न्यूक्लियस है, ये आपका लार्जर साइज का एटम है जो न्यूक्लियस है। अब देखो, जो आपके स्मॉल साइज का एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्मॉल है ना, स्मॉल होने की वजह से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस के पास होगा। इसका साइज बड़ा हो गया, तो इससे न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस वो बढ़ गई, न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगी? बढ़ गई। अब बताओ, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन क्या होगा? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम है तो इसके साथ इसकी जो बॉन्डिंग होगी वीक हो जाएगी। बॉन्डिंग वीक होगी मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा तो एनर्जी भी तो कम लगानी पड़ेगी। अब यहाँ देखो, स्मॉल साइज है ना, स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा पास में होगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास है तो उसके साथ अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है तो अट्रैक्शन होगा ज़्यादा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अब एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी।
तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। अगर साइज ऑफ द एटम क्या स्मॉल है, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर साइज ऑफ द एटम क्या है, लार्जर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इन अ स्मॉल एटम द इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड, ठीक है, एटम अगर स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड होगा। वाइल इन लार्जर एटम द इलेक्ट्रॉन आर लेस स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, जबकि लार्जर एटम में इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस से वीकली या लेस स्ट्रांगली हेल्ड होगा, यानी जुड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो क्या हुआ, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ डिक्रीज कर रही, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। और अपोजिट होने पर हम क्या देखते हैं, उनको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। इसका मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्या कहता है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा। देखो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, उतनी ज़्यादा हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी भी अप्लाई करनी होगी। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ बताया गया, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, न्यूक्लियर चार्ज। तो ये फैक्टर्स हैं, इन्हीं को आपको ध्यान रखना होगा। साइज ऑफ द एटम बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो ये थी आयनाइजेशन एनर्जी और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में। ठीक है, तो किस तरह से पीरियोडिसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे बेटा पीरियोडिसिटी इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की पीरियोडिसिटी के बारे में, मतलब कि अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएँ तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ग्रुप में। तो ग्रुप में कैसे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ग्रुप में अगर हम नीचे की ओर जाएं, ऊपर से नीचे की ओर जाएं, तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। ठीक है, जैसे हमने एक लिथियम ले लिया, लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे ना। तो लिथियम हम लोग क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर 3, इसका कितना होता है 11, इसका कितना होता है 19। तो देखो 2,1 यानी नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी 2। इसमें कितना होगा 2,8,1 नंबर ऑफ सेल्स कितनी है 3। इसमें कितना है 2,8,8,1 नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी 1 2 3 4। बताओ, जितना ज़्यादा हम नीचे की ओर जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। तो देखो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा तो एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। तो वही चीज़ बताया गया, जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक, फिर हम क्या बात करते हैं पीरियड में। पीरियड में जाने पे क्या होता है, तो कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी टेंड टू इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी टेंड टू इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों करती है, देखते हैं। दिस इज बिकॉज एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड दस मूव एनर्जी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मोर है बेटा, ठीक है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है
कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो। तो हमने सेकंड पीरियड कुछ एलिमेंट लिए, देखो सब में नंबर ऑफ सेल्स 2 ही हैं, बट क्या देख रहे हो, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। बताओ आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थी पीरियोडिसिटी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड, यानी जब भी आप किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो सेम सेल में होती है ना। यहाँ पर देखो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हैं, 4। तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करते हो वो सेम सेल में करते हो, और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज भी उसी की तरह बढ़ रहा है। देखो साइज़ तो बढ़ नहीं पा रहा है बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। साइज़ सब में 2 ही सेल है तो साइज़ तो बढ़ नहीं पा रहा है, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। तो बताओ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर, और ऐसा होने से सेल जो होंगी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे वो और ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएंगे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, न्यूक्लियस से बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर न्यूक्लियस से बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, और ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज़ कर जाएगी। क्यों? साइज बढ़ने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थी पीरियोडिसिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और उसकी पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।